हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट व्यू। मैं आपका होस्ट शाह आलम। आज हम बात करेंगे 4 इम्पोर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जिसे हम डेली रूटीन लाइफ में अपने घर पर, मेडिकल, क्लिनिक, हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो हेल्थी पर्सन की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके लिए, साथ ही साथ जो हमारे कलीग हमारे फार्मा सेक्टर से हैं या कोई क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर, नर्सेस और जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं फीवर को, टेम्परेचर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी किस यूनिट में हम लिखते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। साथ ही साथ हार्ट रेट या पल्स रेट को किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापा जाता है और इसको कितने नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। इसके अलावा जानेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ये किस चीज़ पर फंक्शन करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमारी ऑक्सीजन या पल्स रेट नॉर्मल है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट को। फीवर के टेम्परेचर को नापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे थर्मामीटर बोलते हैं। ये 2 यूनिट होती हैं, पहली सेल्सियस, दूसरी फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं थर्मामीटर के नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मतलब 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 98.6 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है तो ये थोड़ा एवरेज टेम्परेचर होता है, इसको भी हम कुछ कंडीशन में नॉर्मल मान लेते हैं। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 38.6 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आता है, जिसका मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो वो हमारा फीवर, इसमें थोड़ा सा फीवर है, वो फीवर की कैटेगरी में आता है। चौथा इसमें पॉइंट होता है, अगर 41 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर आता है तो ये मैक्सिमम और हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। ये बात रही टेम्परेचर के नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। अब बात करते हैं थर्मामीटर के कितने टाइप्स होते हैं। थर्मामीटर 6 प्रकार के आते हैं। पहले नंबर पर थर्मामीटर होता है डिजिटल थर्मामीटर। इस थर्मामीटर के द्वारा एक्यूरेट टेम्परेचर को नाप सकते हैं। ये एक डिजिटल थर्मामीटर होता है। इसके अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसके अंदर सेल लगता है। सेल लगने के बाद में उस थर्मामीटर को हम का बटन दबाकर ऑन करते हैं। इसके बाद में इसका हम यूजेस कैसे करते हैं, इसको हम जुबान के नीचे, मतलब टंग के नीचे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसको बगल आर्म पिट में यूज़ किया जाता है और इसको रेक्टम में भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट जो होती है, बहुत लो कॉस्ट होती है, ज़्यादा महंगे नहीं आते, 100 से करीब 150 के बीच में आ जाते हैं। दूसरा थर्मामीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक एयर थर्मामीटर। ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है, इसके अंदर एक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करता है। हम इसको कान में इंफ्रारेड लाइट द्वारा इसका टेम्परेचर को नापते हैं। अगर इसकी जो एक्यूरेसी है वो हद तक सही नहीं आ पाती है, अगर किसी पेशेंट के कान में वैक्स है या मैल हो रखा है, इस वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक एयर थर्मामीटर अपनी रीडिंग सही नहीं दे पाता। और ये इलेक्ट्रॉनिक एयर थर्मामीटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और इनकी एक्यूरेसी एक्यूरेट नहीं होने की वजह से इसका हम यूज़ बहुत कम करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे थर्मामीटर के बारे में। इसका नाम फोरहेड थर्मामीटर है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका यूज़ हम माथे पर करते हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करता है, जिसकी वजह से हम बॉडी के या माथे के टेम्परेचर को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ जो माथे पर हम करते हैं वो फोरहेड आर्टरी पर इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा इसका पॉइंट ये होगा कि फोरहेड थर्मामीटर बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं। साथ ही साथ डिजिटल थर्मामीटर जितना एक्यूरेसी बताता है, फोरहेड थर्मामीटर इतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं दे पाता और ये कॉस्टली भी होता है। तो अब बात करते हैं चौथे थर्मामीटर के बारे में, प्लास्टिक स्ट्रिप थर्मामीटर। जैसे कि आपको नाम से शो हो रहा है, ये एक प्लास्टिक के केस में होता है। इसका यूज़ बहुत कम और रेयर यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं 5वें थर्मामीटर के बारे में, पैसिफायर थर्मामीटर। ये 5वां थर्मामीटर होता है, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका यूज़ 3 मंथ ओल्डर, 3 महीने से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट नॉट लीस्ट 6ठे थर्मामीटर के बारे में। इसका नाम है ग्लास एंड मरकरी थर्मामीटर। इसको आप सभी लोगों ने यूज़ भी किया होगा और देखा भी होगा। ये गिलास की शेप में थर्मामीटर होता है जिसके अंदर मरकरी, पारा भरा हुआ होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कर सकते हैं,
इसका यूज़ जुबान के नीचे टंग पर किया जाता है, साथ ही साथ इसको भी आर्म पिट बगल में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो मैकेनिज़्म है कि जैसे ही हीट, अगर पारे को हीट मिलती है तो टेम्परेचर उसमें बढ़ता चला जाता है। गिलास के अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें नंबरिंग डली होती है, जैसे 97, 98, 99, 100 इस टाइप की फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में नंबरिंग डली होती है। जैसे जैसे पारा को हीट मिलती है, पारा ऊपर जाता है, उसके बाद में हम उसको देखते हैं कि इसकी रीडिंग पारा कहाँ तक चढ़ा है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर पता लग जाता है। तो ये बात थी थर्मोमीटर के बारे में, इसकी वैल्यूज़ को हम एक शॉर्ट में जान लेते हैं। अगर हमारा फीवर 96 से लेकर 98.8 है डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, इसको हम बुखार नहीं मानते। अगर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर 99 या 100 अगर फीवर है तो इसको लो ग्रेड हम फीवर मानते हैं। साथ ही अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर किसी का टेम्परेचर आता है तो उसको हम हाई फीवर मानते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो थर्मामीटर के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।